जी हाँ दोस्तों, 6 घंटों के सीसीटीवी फुटेज में पकड़ा गया ज्ञानेश खेल। 240 नहीं, महज 140 सांसद जीती बीजेपी। राहुल के नए धमाके ने पलटा खेल, अब जा रहे कोर्ट। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, सीधा सवाल कि क्या बीजेपी के 100 सांसद चोरी से जिताए गए थे? क्या ज्ञानेश ने 6 घंटे के सीसीटीवी फुटेज में खेला करा दिया, या फिर उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कराया? आखिर राहुल गांधी को और उनकी नई रणनीति से किस तौर पर मोदी शाह के सांसदों की चोरी की पोल खुली? तो फिर एक बार फिर जब राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की कमान संभाल रहे हैं, तो ऐसे में आगे आने वाले दिनों में किस तौर पर कशमकश देखने को मिलेगी, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, आजाद भारत में पहली बार वो हुआ बंगाल में जो कभी नहीं हुआ था। मोदी शाह की जोड़ी ने किस तौर पर, कथित तौर पर चुनाव आयोग के सहारे बंगाल में वो खेला कराया जिसे लोकसभा में हूबहू किया गया था। राहुल गांधी ने एक नया धमाका किया। उधर ममता के टीएमसी के 100 विधायकों के कथित चोरी से जिस तौर पर जिताए जाने की बात सामने आ रही है, और उसके बाद ममता कोर्ट में जाने की तैयारी में इस्तीफा ना देने का ऐलान करके एक तरीके से देश की राजनीति में एक नई बहस तो जन्म दी ही, एक नई बौखलाहट बीजेपी खेमे के लिए भी है। इसी बीच में एक बार फिर से लोकसभा 2024 के चुनाव में 100 सांसदों की चोरी की खबर ने देश में तहलका मचा दिया। राहुल ने 6 मई को एक एक करके सारे सबूत रखे। ऐसे में कहा जा रहा है कि एक तरफ बंगाल का मामला कोर्ट में पहुंच रहा, तो दूसरी तरफ लोकसभा में मोदी खेमे के 100 सांसदों को चोरी से जिताने का मामला भी कोर्ट में जाएगा। दूसरी तरफ तमिलनाडु के नए बनने जा रहे सीएम थलपति विजय ने भी जिस अंदाज में राइट विंग के खिलाफ मोर्चा खोला है, वो इंडिया गठबंधन को एक नई शक्ति प्रदान कर रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने, सबसे पहले आपको राहुल का ट्वीट दिखाते हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा आपसे थोड़ी देर पहले कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता। पहचानना मुश्किल नहीं है। क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें? और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। ये राहुल गांधी का धमाकेदार ट्वीट है दोस्तों। और उसके बाद उन्होंने नए आंकड़े पेश किए, वो भी आपके सामने रखता हूं। मतलब एक तरफ देश में बंगाल एक नया एक्सपेरिमेंट चुनाव जीतने का बना, तो दूसरी तरफ बंगाल को एक नए हिंदुत्व की लेबोरेटरी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर नई प्लानिंग के साथ में नए तेवर में दिख रही है। लेकिन दोस्तों, इस बीच में मोदी शाह के केंद्र की सरकार से जुड़ा हुआ यह नया आंकड़ा लोकसभा चुनाव का राहुल गांधी ने जो पेश किया, वो अपने आप में देश में हलचल पैदा कर रहा है। दोस्तों, राहुल ने बंगाल चुनाव नतीजे के फौरन बाद 4 मई को बंगाल में वोट चोरी के आरोप लगाए थे। राहुल ने कहा था कि असम और बंगाल में भाजपा द्वारा चुनाव आयोग के समर्थन से चुनावी धांधली के स्पष्ट उदाहरण है। हम ममता जी से सहमत हैं कि बंगाल में 100 से अधिक सीटें धांधली से जीती गई। मतलब अब बीजेपी 2-4-10 सीटों का खेल नहीं करती है, सीधे सीधे सेंचुरी का खेल करती है। यह कहा जा रहा है सेंचुरी का खेल लोकसभा चुनाव में, सेंचुरी का खेल बंगाल में, जैसा कि ममता ने ऑन द रिकॉर्ड कहा, जिस पर राहुल गांधी ने मोहर लगाई। वो कहते हैं कि हमने पहले भी इस तरीके की रणनीति देखी है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, लोकसभा 2024 सारे के सारे चुनाव चोरी, संस्था चोरी, और अब चारा ही क्या है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने 4 मई को दावा किया था बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चोरी की गई। भाजपा आयोग है, चुनाव आयोग नहीं। अनैतिक, अवैध है। भाजपा ने ममता के इन आरोपों को हालांकि खारिज करने के अलावा चारा ही क्या होता है। दोस्तों, राहुल ने आपको बताया कि अगस्त महीने में और सितंबर 2025 के दौरान कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा के सांसदों की चोरी की बात कही थी कि 240 जो बीजेपी है 140 होती। इसी तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। दिल्ली में महत्वपूर्ण
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र के मतदाता सूची में भारी संख्या में नए मतदाता जोड़े गए, जो 5 वर्षों में होने वाली सामान्य बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा है। अब राहुल ने नए सबूत, फैक्ट पेश करते हुए एक आंकड़ा दिया है। आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। उन्होंने लिखा कि 5,21,000 डुप्लीकेट मतदाता, 93,174 अमान्य इनवैलिड मतदाता, 19,26,000 थोक यानी कि बल्क में जोड़े गए मतदाता। राहुल गांधी ने फैक्ट रखते हुए कहा कि लोकसभा की तरह हरियाणा की मतदाता सूची में हर 8 में से एक मतदाता लगभग 12.5 फर्जी था, यानी 12.5 फर्जी मतदाताओं में के फर्जी वोटों से उसने सरकार बनाई। इसी साजिश के कारण कांग्रेस की निश्चित दिख रही जीत हार में तब्दील हुई। धांधली विशिष्ट उदाहरण भी साझा किया उन्होंने, जैसे कि मतदाता सूची ब्राजीलियन मॉडल के फोटो का हवाला देते हुए कहा कि राई विधानसभा क्षेत्र के 10 बूथों पर 22 अलग अलग मतदाता प्रविष्टियों के लिए एक ब्राजीलियाई मॉडल के स्टॉक फोटो का इस्तेमाल किया गया, जिनमें नाम अलग अलग थे। संदिग्ध पते के झोल से बीजेपी ने खेल को और मजबूत किया और आयोग के सहारे एक ही पते पर कई बार एक जैसे फोटो या भारी संख्या में मतदाताओं के नाम जोड़े जाने के मामले भी सामने आए। यानी कि दोस्तों, हरियाणा महाराष्ट्र में जिस तरीके का खेल किया गया, उसी तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी और चुनाव आयोग ने कथित तौर पर कराया, वरना बीजेपी 140 सीटों पर सिमट रही थी। और इसी बात को मोदी सरकार ने, उनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनके पति कई बार इस बात का जिक्र फैक्ट के जरिए, एक पूरी शीट के जरिए समझा करके कह चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने आज तक निर्मला सीतारमण के पति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब पवन खेड़ा हेमंता बिश्व शर्मा के खिलाफ एक आरोप लगाते हैं, वो भी अपने दस्तावेजों के साथ, तो उनको घसीट कर उठाने के लिए पुलिस भेजी जाती। अब दोस्तों, राहुल की बातों का समर्थन करते हुए अखिलेश ने भी जिस तरीके की बात कही थी कि साहब कन्नौज और फर्रुखाबाद, अखिलेश यादव तो संसद में कह चुके थे कि साहब अगर मैं उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भी जीत जाऊं, तब भी मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि बीजेपी चुनाव आयोग के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से, मतदान प्रक्रिया के माध्यम से झोल नहीं करती है। फर्रुखाबाद और कन्नौज का हवाला देते हुए उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनाव आयोग की मदद से विधायकों की जीत पर बात कही थी कि साहब वहां भी किस तौर पर, किस अंदाज में विधायकों को जिताया गया। दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस अंदाज में थोड़ी ही देर पहले एक्स पर लिखा कि कभी सीटें चुराने के लिए वोट चोरी होती हैं, तो कभी पूरी सरकारें, बीजेपी के 240 लोकसभा सांसदों में से लगभग हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता। भाजपा की भाषा में घुसपैठिए कहें हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार घुसपैठी। दरअसल एक नई शुरुआत है। बंगाल चुनाव और नतीजे में धांधली के बाद अब राहुल और इंडिया गठबंधन नए सिरे से लड़ाई जनता की अदालत के साथ सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में है। क्योंकि दोस्तों, इस बीच में इंडिया गठबंधन को एक नई एनर्जी मिली है, और नई एनर्जी तमिलनाडु में थलपति विजय की शक्ल में। क्योंकि दोस्तों, डीएमके तो मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ रहेगी ही, भले इस गठबंधन में नहीं है, थलपति विजय और कांग्रेस के साथ में, लेकिन बीजेपी और एनडीए के खिलाफ में तो वो इस पूरी स्टैंड के साथ है ही है, इंडिया गठबंधन के उस पैक्ट पर। लेकिन दोस्तों, अब ऐसे में एक नई एनर्जी थलपति विजय की शक्ल में जो मिली है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक अलग अंदाज में इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए एक अलग तरीके की एनर्जी दे रही है। तो फिर ऐसी स्थिति में यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज को मांगा गया लेकिन नहीं दिया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक पीडीएफ मतदाता सूची मांगी गई नहीं दिया गया, 45 दिनों में जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए, जिसमें अलग अलग जगहों के 6 घंटों के सीसीटीवी फुटेज, जिसमें पूरा खेल किया गया, तो क्या अब इस पूरे मामले को लेकर के वाकई लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के रक्षक के तौर पर अदालत इस पर कोई एक्शन लेगा? अदालत में पहुंचने के बाद यह मामला किस तौर पर, किस करवट बैठेगा जाएगा, जनता इसको किस तौर पर आगे देखेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और एजेंसियों और चुनाव आयोग के मिले भगत के सामने इन सब की आवाज जंगल में बकरी की मिमियाहट की तरह साबित होकर रह जाएगी? ये सब कुछ देश की जनता पर निर्भर करता है, आप सब पर। जागरूक रहें, अपनी राय लिखें।